अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं ज़ीशान हूँ और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली एडसेंस ने वेस्टर्न यूनियन को ख़त्म कर दिया है। आप पाकिस्तान में रहते हुए आपने क्या करना होगा कि बैंक अकाउंट को एडसेंस के साथ लिंक करना होगा। पेमेंट मेथड में जाके पेमेंट मेथड में आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, सिलेक्ट करना होगा और अपनी सारी डिटेल देनी होगी। अब बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे पूछ रहे हैं कि ये कैसे करना है, ये चीज़ कैसे देनी है, IBAN नंबर कैसे देना है, स्विफ्ट कोड कैसे देना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आपको आज मैं सिर्फ यही सिखाऊंगा कि आप बैंक अकाउंट को एडसेंस में कैसे ऐड करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपने लैपटॉप पर आ चुका हूं और यहां पर मेरे पास एडसेंस लॉगिन है। अब आपने क्या करना है, पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है, उसके बाद मैनेज पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू वायर ट्रांसफर डिटेल, इस पर आपने क्लिक करना है। ये है बैंक के लिए। चेक मंगवाना चाहते हैं तो आप ऐड न्यू चेक डिटेल पर क्लिक करके डिटेल दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपना बैंक अकाउंट दें। अब यहाँ पर सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी है, ये ऑप्शनल है। जितनी भी चीजें ऑप्शनल हैं उन्हें आप दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऑप्शनल को छोड़ देना है। उसके बाद है नेम ऑफ ऑन बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपने वो नाम देना है जिस नाम को आप ऐड करना चाहते हैं, जिसके नाम पर बैंक अकाउंट है। तो मेरा अपना अकाउंट है तो मैंने मोहम्मद ज़ीशान दे दिया। उसके बाद बैंक नेम है मीज़ान बैंक, तो मैं यहाँ पर मीज़ान बैंक देता हूँ। आपका जो भी बैंक हो आपने वो ऐड करना है। उसके बाद है स्विफ्ट BIC। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पर सिंपली आपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है स्विफ्ट कोड ऑफ मीज़ान बैंक। अगर आपका जो भी बैंक है वो आगे आपने लिखना है। तो मैं मीज़ान बैंक लिख के सर्च करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 डिजिट का जो है वो मीज़ान बैंक का स्विफ्ट कोड आ चुका है। मैं इसे कॉपी करूंगा, ये देखें स्विफ्ट कोड 8 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर मैं आके स्विफ्ट BIC में पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। अगर मैं एक डिलीट करता हूँ और नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवैलिड इनपुट आ रहा है, तो मैं A आगे लगा देता हूँ। अब नीचे है IBAN। IBAN कहाँ से आपने जनरेट करना है, IBAN लिखें। उसके बाद आगे मीज़ान बैंक मैंने लिख दिया। आपका जो भी बैंक है वो आपने बैंक नेम लिख देना है, उसके बाद सर्च करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IBAN जनरेटर मीज़ान बैंक, इनकी अपनी वेबसाइट आ चुकी है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं IBAN जनरेटर और IBAN वैलिडेटर। आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है जो आपका जनरेट हुआ है। यहाँ पर है IBAN जनरेटर। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी सिटी सिलेक्ट करनी होती है, ब्रांच सिलेक्ट करनी होती है और 10 डिजिट का बैंक अकाउंट देना होता है। उसके बाद आई हैव रीड, इस पर क्लिक करके इसे चेक करके जनरेट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपका जो IBAN नंबर है वो आ जाएगा। तो जल्दी से मैं अपनी सिटी, ब्रांच और 10 डिजिट का नंबर देता हूँ, अकाउंट नंबर, और उसके बाद आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपनी सिटी वगैरह सब कुछ छुपा दिया, अकाउंट नंबर। उसके बाद आपने आई हैव एग्री पर क्लिक करना है और जनरेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IBAN जनरेट हो चुका है। यहाँ से मैं इसे कॉपी करूंगा। हैश को आपने कॉपी नहीं करना, उसके बाद जितना भी कोड है वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, मैं चेक नहीं करूंगा। IBAN को पेस्ट करने के बाद नीचे है रीटाइप IBAN, तो यहाँ पर रीटाइप करेंगे, वही हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद है इंटरमीडियरी बैंक अकाउंट, ये ऑप्शनल है, इससे भी छोड़ दें। इसके बाद नीचे स्विफ्ट कोड, इससे भी छोड़ दें, ये भी ऑप्शनल है इंटरमीडियरी स्विफ्ट कोड। और इसके बाद FFC, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद आपने सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ हमने 5 चीजें दी, मेरा नाम, बैंक का नाम, स्विफ्ट BIC, IBAN, बस ये 4 चीजें जरूरत थी। 2 बार हमें IBAN नंबर देना होता है और सेम देना होता है, वही आपने पेस्ट करना होता है। उसके बाद आपने सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड पर क्लिक करके सेव कर देना है। बस जैसे ही आप प्राइमरी मेथड बैंक अकाउंट सेट करेंगे तो 22 के एक दिन बाद 24 घंटों में भी आपकी पेमेंट आ जाती है आपके बैंक में। 48 घंटे भी लग सकते हैं, 72 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपको 1, 2, 3
कहते तो 7 दिन है, लेकिन एक दिन में आ जाती है। अगर एक दिन में नहीं आती तो 2 दिन वेट कर लें, आपकी पेमेंट आ जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। यहां पर एक बात नोट करने की है कि जो भी पेमेंट मेथड प्राइमरी पर सेट होगा, जैसे कि बैंक अकाउंट सेट है, तो उसी पेमेंट मेथड में आपकी अर्निंग आएगी, आपकी पेमेंट आएगी। इसी तरह से अगर आप कोई और पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं और इस बैंक अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है और बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करके किसी दूसरे बैंक अकाउंट को सेट कर दें प्राइमरी मेथड में, और ये आ जाएगा इधर, और आपने फिर उसी तरह से इसे रिमूव कर देना है और वो सेट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये साथ में घंटी के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं इसी तरह से एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।